अथ देवर्षिराजन् सम्परेतं देवात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातिनामनुशोचनम्। अथ इसके बाद हे राजन परीक्षित, देव ऋषि वो दोनों देवर्षि अंगिरा और नारद वे दोनों संपरेतम मरे हुए नृपात्मजम राजपुत्र को दर्शयित्वा दिखला दिए। शरीर तो गया मतलब पड़ा है, लेकिन जीव को बुलाकर बातें करवा दी। तो देव ऋषि अंगिरा और नारद मुनि संपरीतम मरे हुए नृप आत्मजम राजा के पुत्र को दर्शयित्वा दिखला करके ज्ञाति नाम अनुशोचताम जाति बिरादरी वाले शोक कर रहे थे। उन्होंने इति उवाच इस प्रकार बोले। क्या बोले? नारद जीवात्मन् पश्यभद्रन्ते मातरं विचरं चरेत् सूर्यो अन्तस्तप्तः सुजातकृतयाभिषम्। हे जीवात्मन, ते मातरम पितरम पश्य, तुम अपने माता पिता को देखो। हे जीवात्मन, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। मातरम पितरम च पश्य, अपने माता और पिता को देखो। सुहृदः, मित्र संबंधियों को देखो। बांधवा, भाई बंधुओं को देखो। त्वत्कृतया, तुम्हारे विषय में सुचा शोक से भ्रसम बहुत ज्यादा तप्ता तपे हुए। त्वत्कृतया सुचा, तुम्हारे विषय में शोक के कारण भ्रसम बहुत ज्यादा तप्ता तप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इनको देखो। कलेवरं समावेश्य शेषमायुषनिर्भया स्वम कलेवरम आसित आविश्य, अपने शरीर में घुस जाओ। तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है। स्वम, अपने कलेवरम, शरीर में आविश्य प्रविष्ट हो करके शेषम आयु, शेष आयु को सुहृदव्रता, मित्रों से घेर करके बिताओ आराम से। शेषम आयु, बची हुई आयु को सुहृद मित्रों संबंधियों से व्रता घिरे हुए बिताओ। अभूच भोगान पितृव्रतान, पितृ पिता के द्वारा, व्रतान माने दत्तान, पितृ के द्वारा दिए गए भोगों को भोग। भूच भोगान पितृव्रतान, पिता के द्वारा व्रत माने दिए गए भोगान, भोगों को भूंज भोगो। और अधिष्ठ बैठो नृप आसनम, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और पिता के द्वारा दिए गए भोगों को भोगो और शेष आयु को अच्छी तरह से बिताओ। जीव अब बताओ, माता पिता भाई बंधु तो सुन रो रहे हैं। अब जीव को दिखाया और जीव से कह दिया अपने माता पिता से बात करो, तो वेदांत छाप रहा है। वेदांत कह रहा है, जीव कहता है कस्मिन जन्मनि, किस जन्म में, अमी ये मह्यम पितरः मातरः अभवन्, किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। कस्मिन जन्मनि, किस जन्म में, अमी ये मह्यम मेरे पितरः पिता और मातरः अभवन् माता पिता बने किस जन्म में। क्यों? कि कर्मभिः भ्राम्यमाणस्य, मैं तो कर्मों के कारण संसार में भटकता रहा। कभी देवता योनि में, कभी तिर्यक पशु पक्षी योनि में, और मनुष्य योनियों में
मैं तो कर्मों के वशीभूत होकर घूमता रहा, तब कर्म भी कर्म के द्वारा भ्राम्यमाणस्य भटकते हुए देवता मनुष्यादि योनि में, किस योनि में मेरे माता पिता बने। बंधु सुहृद बंधु मित्रोदासीन विद्विषा सर्वैव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशोभितः। सब लोग भाई बंधु तो जैसे बन जाएंगे, वहीं कोई भाई बनेगा, कोई बंधु बनेगा, कोई जात बिरादरी बनेगा। तो ज्ञात बंधु, ज्ञात माने जात बिरादरी वाले, आरी माने शत्रु, मध्यस्थ, मित्र और उदासीन। तो विद्विषा माने शत्रु, कोई मित्र बनेगा, कोई न मित्र न शत्रु, उदासीन रहेगा, और कोई विद्विषा शत्रु बनता है। कौन कौन बनते हैं? बंधु, भाई बंधु, ज्ञाति जाति बिरादरी वाले, आरी कोई शत्रु बनता है, कोई मध्यस्थ बनता है, कोई मित्र बनता है, कोई उदासीन बनता है, कोई विद्विषा शत्रु बनता है। तो सर्वे एव सभी लोग, सर्वे सब लोग तो सभी के बनते रहते हैं क्रमशः। कोई शत्रु बना, कोई मित्र बना, मिथा परस्पर में सभी लोग सभी के मित्र शत्रु बनते रहते हैं। यथा वस्तूनि परिण्यानि यथा जैसे परिण्यानि वस्तूनि बेची गई, खरीदी गई वस्तुएं, ततस्ततः पर्यटन इधर उधर लोगों की जेबों में पड़ती रहती। जो खरीद लेगा उसी की जेब में पड़ेगा, उससे वो खरीद लेगा तो उसकी जेब में चले जाएगा, हैं? लेकिन वस्तु को कोई मोह नहीं होता। आपने घड़ी खरीदी तो तुम्हारी घड़ी है, दूसरे को बेच दी तो घड़ी दूसरे को गई, लेकिन घड़ी को मोह नहीं है कि मैं इसके पास थी अब इसके पास ही रहूं, ऐसा कोई हो। तो यथा जिस प्रकार परिण्यानि वस्तूनि बेची खरीदी वस्तुएं, हेमादीनि सोने आदि की बनी अंगूठियां, ततस्ततः इधर उधर नरेश पुरुषों के पास पर्यटन होती रहती है। एवं इसी प्रकार जीव, ये जीव भी कर्तृषु अनेक योनियों में भटकता रहता है। कभी किसी के पुत्र बना, कभी किसी का पिता बना, कभी किसी का भाई बंधु बना, ऐसे ऐसे बनता ही रहता है। नित्यस्यार्थस्य संबंधो संबंधो महत्वं तावदेव हि। पदार्थ तो नित्य है, लेकिन उसका संबंध किसी के साथ अनित्य होता है। जब तक मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है तब तो तुम्हारी है, तो उसको दूसरे ने खरीद लिया तो दूसरे की हो गई है। तो अर्थस्य नित्यस्य, पदार्थ तो नित्य है, लेकिन उसका जो संबंध है निरसु मनुष्यों में अनित्य दृश्यते, अनित्य दिखलाई देता है। नित्य पदार्थ का संबंध निरसु मनुष्यों में अनित्य दृश्यते, अनित्य दिखलाई पड़ता है। यावत जब तक यस्य संबंध, जिस वस्तु का जिससे साथ संबंध रहा, तावत एव ही ममत्वम, तभी तक उसमें ममता रहती है। और जब वो वस्तु दूसरे की हो गई तो ममता समाप्त हो जाती है। एवं योनिगतो जीवा एवं इसी प्रकार योनिगतः जीवा, योनियों में पहुंचा हुआ जीव तो नित्य है और निरहंकरता, अहंकार से रहित है। योनिगतः जीवा, योनि में पहुंचा हुआ जीव नित्य है, निरहंकरता, अहंकार से रहित है। यावत जब तक यह जीव यत्र उपलब्धेत, जहाँ देखा जाएगा, जिस योनि में जाएगा, तावत तब तक तस्य स्वत्वम, उसका अपनत्व तभी तक रहता है।
तावत तभी तक, स्वत्व माने अपनत्व तभी तक रहता है जब तक जीव जहाँ रहता है, और जब चला गया तो उसका ममत्व खत्म हो जाता है। एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्मः ऐसा यह जीव नित्यः नित्य है, अव्ययः अविनाशी है, सूक्ष्म है, सर्व आश्रयः सबका आश्रय है, स्वदृढ़ स्वयं दृष्टा है, आत्म माया गुणैः अपने माया के गुणों के द्वारा, विश्वम इस विश्व को आत्मानं सृजते अपने ऊपर रच लेता है। आत्म अपने माया गुणैः माया के गुणों के द्वारा, विश्वम इस विश्व को आत्मानं सृजते अपने ऊपर लाद लेता है। नहीं यस्याति प्रियः कश्चित् एकः सर्वधियां द्रष्टा नहीं अस्य अति प्रियः कश्चित्, नहीं नहीं है कोई अत्यंत प्रिय, कश्चित् माने कोई, अस्य इस जीव के लिए, अति प्रिय न अत्यंत प्यारा नहीं है, और कश्चित् न अप्रिय, कोई अप्रिय भी नहीं है। इस जीव के लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, ना तो कोई स्व माने अपना है और न तो कोई परो भी, वह पराया ही है। अपना और पराया भी कोई नहीं है। एकः यह एक है, सर्वधियां दृष्टा सभी बुद्धियों का साक्षी है, सर्वधियां सभी बुद्धियों को दृष्टा देखने वाला है, सभी का साक्षी है, और कर्तृणाम गुण दोषयोः गुण और दोष करने वालों का ये दृष्टा है, साक्षी है। ये है नारद ना दत्त आत्मा हि आत्मा गुणम न आदत्त, आत्मा गुणों को नहीं स्वीकार करता है, गुणों से रहित है आत्मा। न आदत्त गुणम आत्मा, ये आत्मा गुणों को नहीं स्वीकार करती है। न दोषम, न दोषों को स्वीकार करती है, न क्रिया फलम, न क्रियाओं के फल को ही स्वीकार करता है। ये तो उदासीन की तरह स्थित रहता है, बिल्कुल दृष्टा है, केवल साक्षी है, देखता रहता है। तुम कार्य करो, वो कार्य को देखता है, साक्षी है केवल। परावर्तन, ये कार्य और कारण दोनों का दृष्टा है। ईश्वर हमारे स्वतंत्र है, परावर्तन कार्य और कारण का धर्म माने दृष्टा है, और ईश्वर स्वयं स्वतंत्र है, ईश्वर है। श्री सुकुमार ऐसा कह करके जीव गता, जीव चला गया। इति उदीर्य ऐसा कह करके गतो जीव, जीव चला गया। इस प्रकार का वेदांत सुना दिया, माता पिता भाई बहन सब रो रहे हैं और वेदांत पूरा करके चला गया। तो इति उदीर्य ऐसा कह करके गतो जीवो, जीव चला गया। तस्य ज्ञातयः उसकी जाति बिरादरी वाले, तदा उस समय विस्मिता, उसकी बातों को सुनकर विस्मित हो गए कि बताओ इसके लिए हम लोग फटफट कर रो रहे हैं और वेदांत जानकर चला गया। विस्मिता शोकम ऊंचो, शोक को त्याग दिया। छित्वा आत्मा स्नेह संकलाम, आत्मा में जो स्नेह की संखला माने जंजीर थी,
आत्मा स्नेह श्रृंखलाम, आत्मा में जो स्नेह की बंधन था, श्रृंखला माने जंजीर, तो जंजीर से बंधन ही बांधा जाता है। आत्मा में स्नेह का बंधन जो था उसको छित्वा काट करके शोकम मुमुचु, शोक को त्याग दिया। निर्हृत्य ज्ञातया जात बिरादरी वालों ने देहम, उस देह को निर्हृत्य दाह संस्कार आदि कर दिया। ज्ञातया जात बिरादरी वालों ने देहम, उस शरीर का निर्हृत्य दाह संस्कार करके उचिता क्रिया कृत्वा, उचित क्रियाएं जो कुछ होती हैं वो कर डाली। और दुस्त्यजन स्नेहम तत्यजो, जिस स्नेह को त्यागना बड़ा कठिन था, दुस्त्यज था, त्यागना कठिन था, उस स्नेह को त्यजु त्याग दिया। क्योंकि स्नेह जो है शोक, मोह, भय और आदि माने पीड़ा को देने वाला होता है। शोक, मोह, भय और आदि माने पीड़ा, इनको दम देने वाले स्नेह को तत्यजु त्याग दिया। बालघिन्यो विरीलितास्तथा जिन स्त्रियों ने उस बालक को जहर दिया था वो बहुत लज्जित हो गई कि हमने बेकार में ही अपराध किया। बालक ने, बालक की हत्यारिन वो स्त्रियां दृढ़ता बहुत लज्जित हो गई। बालक की हत्या करने के कारण हतम प्रभा, उनकी कांति ही नष्ट हो गई। बाल हत्या हतम प्रभा, बालक की हत्या करने से हत माने नष्ट हो गई, प्रभा माने कांति। तब गुरु उन्होंने क्या किया? बाल हत्या व्रतम चेरु, बालक की हत्या को दूर करने के लिए व्रतम चेरु, व्रत का पालन किया। कौन सा व्रत? कि ब्राह्मण ही निरूपितम, ब्राह्मणों ने जो बतलाया, यानी सबको पता लग गया इन लोगों ने जहर पिलाया। तभी तो ब्राह्मणों ने बताया तुम लोग ऐसा ऐसा करो। ब्राह्मणों ने यह निरूपितम, जो उनको बतलाया, उन स्त्रियों ने बाल हत्या को दूर करने का व्रतम चेरु, व्रत किया। हे महाराज, यमुना तट पर जाकर के व्रत किया। बीज भाषितम स्मरत्या, ब्राह्मणों के कथन का स्मरण करती हुई यमुना तट पर जाकर के उन्होंने बाल हत्या को नष्ट करने का व्रत किया। सैथम प्रतिबुद्धाना चित्रकेतुर्दिदोक्तिभिः विधान्तरूपान् निःशान्ता सह, वो चित्रकेतु इत्थम, इस प्रकार द्विज उक्ति भी, ब्राह्मणों की उक्तियों से प्रतिबुद्ध आत्मा, उसको आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो। सह, वो चित्रकेतु द्विज उक्ति भी, ब्राह्मणों की उक्तियों से प्रतिबुद्ध आत्मा, उसी की आत्मा को ज्ञान हो गया। और ग्रह अंधकूपात निष्क्रांता, घर रूपी इस अंधे कुएं से बाहर निकल आया। ये घर जो है ना अंधा कुआं है, इसलिए अंधे कुएं में मत पड़ना तुम लोग। गृहांधकूपात, घर रूपी अंधे कुएं से निष्क्रांता, निकल आया। कैसे निकला? जिनसे सरह पंकार, सरोवर के जल से, सरोवर के कीचड़ से डूबा हाथी बाहर निकलता है। सरह सरोवर के, पंकार कीचड़ से, डूबा इव हाथी के समान। राजा भी घर रूपी
अंधे कुएं से बाहर निकले आए। कालिन्याम विधिवत स्नात्वा कालिन्याम यमुना जी में विधिवत विधि पूर्वक स्नात्वा स्नान करके कृत किया पुण्य जल क्रिया पवित्र जल पर तर्पण आदि के कार्य किए। कृत मन किया, पुण्य मन पवित्र जल तर्पण आदि का कार्य किया। मौन के द्वारा संयत प्राणों को संयम में रखा। मौन के द्वारा संयत प्राणों को संयम में किया और ब्रह्मपुत्र अनंत ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा और नारद जी की वंदना की। अथ तस्मै ब्रह्मण्याय भक्ताय प्रयतात्मने भगवन्नारदो विद्यामेतामुवाचः। अब नारद जी प्रसन्न हो गए और भक्त को उपनिषद विद्या का उपदेश देने लगे। तस्मै उस प्रपन्नाय मने शरण में आए हुए, प्रपन्नाय मने शरणागत आए, प्रपन्नाय शरण में आए हुए, पर्यतात्मने पवित्र आत्मा वाले भक्त को भगवान नारद जी ने प्रीतः प्रसन्न होकर के विद्या एताम उवाच इस विद्या का उपदेश दिया। वो क्या है विद्या, आगे बतला रहे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आपको नमस्कार है। वासुदेवाय नमः, भगवान वासुदेव के नमस्कार है। धीमहि हम तुम्हारा ध्यान करते हैं। प्रद्युम्नाय नमः, प्रद्युम्न को नमस्कार है। अनिरुद्धाय नमः, अनिरुद्ध को नमस्कार है। और नमः संकर्षणाय, संकर्षण भगवान को भी नमस्कार है। प्रद्युम्नाय या निरुद्धाय, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नहीं है, एक जगह टेप लगा हुआ था, वो बड़े आराम से गा रहे थे। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, मैंने कहा भैया इसको सुधारो, बोले सुधरेगा नहीं तो पूरा बदला जाएगा। वो यही कहे बार बार प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, जबकि प्रद्युम्नाय या निरुद्धाय या बड़ा, प्रद्युम्नाय या निरुद्धाय नमः संकर्षण। कई जगह ये मंत्र आया। नमो विज्ञानमात्राय विज्ञान मात्र, आप विज्ञान स्वरूप है। ज्ञान होता है ज्ञान, और उसके प्रैक्टिकल अनुभव को विज्ञान कहते हैं। तो आप विज्ञान स्वरूप है, परमानंद की मूर्ति। आपको प्राप्त होने पर आनंद नहीं आता, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आप परमानंद की मूर्ति, ऐसे आपको नमस्कार है। आत्मा रामाय, आप अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले। शांताय, परम शांत स्वभाव वाले। और निवृत्त द्वैत दृष्टि, मैं और मेरे पन की द्वैत दृष्टि है, इससे आप रहित हैं। द्वैत दृष्टि आप में है ही नहीं, ऐसे आपको नमस्कार है। नमस्ते विश्वमूर्तये। आत्मानंद की अनुभूति से, आत्मानंद का आप अनुभव स्वयं करते हैं, तो आत्मानंद की अनुभूति से न्यस्त दूर कर दिया है शक्तियों की पूर्व माने लहरें। शक्तियां क्या हैं? काम, क्रोध, मूड, लोभ आदि शक्तियों को न्यस्त माने दूर कर देने वाले हैं। हृषिकेशाय, हृषिक माने इंद्रियों के, ईश माने स्वामी है। महते, आप सबसे महान हैं।
विश्व मूर्तये, विश्व की मूर्ति हैं, ऐसे आपको नमस्ते, नमस्कार है। वचस्सुवरते प्राप्य एको मनसा अनामरूपचिन्मात्र वचन, वाणी गई भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन वाणी शांत हो गई, भगवान तक पहुंची नहीं। वाणी सरस्वती, तो साथ में मन को भी भेजा था, तो मन भी गया, लेकिन मन के सहित सरस्वती को भगवान की प्राप्ति नहीं। तो अब इसको अखंडानंद जी ने बहुत बढ़िया लिखा। वाणी क्या है? सरस्वती। सरस्वती चली भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन अकेले कैसे जाए? साथ में किसको भेजो, तो किसको भेजें? किसको भेजेंगे? तो सरस्वती तो स्त्री है, वो छेड़खानी करेगा, तो बोले मन को भेज दो, मन तो नपुंसक है, वो छेड़खानी नहीं करेगा, वाणी बना। तो वचस, वाणी अप्राप्य, भगवान को प्राप्त नहीं किया, जबकि एक भगवान को प्राप्त नहीं किया। वाणी भी मनसा सह, मन के सहित भगवान की खोज में गई, लेकिन ऊपर रहते शांत हो गई। अप्राप्य, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकी। तो अनाम रूप, आपका न कोई नाम है न कोई रूप है। चिन्मात्रा, आप चेतना स्वरूप है। अनाम रूप, आपका नाम या रूप कुछ भी नहीं है। चिन्मात्रा, आप चित्त स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं। सह, वो आप। न अव्यात, हमारी रक्षा करें। सह अव्यात न, सह माने वे भगवान, न हमारी अव्यात रक्षा करें। जो भगवान सत और असत, कार्य और कारण, इन दोनों से परे, सत असत परा, कार्य कारण से परे हैं, वो भगवान हमारी रक्षा करें। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येतिजायते तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यस्मिन् इदं, यस्मिन् जिन परमात्मा में, इदं ये संसार स्थित है। यतश्च जिन परमात्मा से, इदं ये संसार पैदा हुआ है। तिष्ठति जिन पर ये स्थित है। अप्येति जिन पर इनका प्रलय होता है। जायते जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे मरमयेषु मर जाती, मिट्टी के पदार्थ मिट्टी से ही पैदा होते। मरमयेषु मर जाती, मिट्टी के पदार्थ मिट्टी में ही मिल जाते। ऐसे ही सब ये जीव हैं, आप में ही जाकर के मिल जाते। तस्मै ब्रह्मणे ते नमः, उन ब्रह्म आपको नमस्कार। यन्न स्पृशन्ति न विदुः मनोबुद्धिन्द्रियास्तव अन्तर्बहिर्शरीरं व्योमवत्कण्ठकोष्ठम्। यत् न स्पृशन्ति, जिनका स्पर्श नहीं कर पाते, यत् न विदुः, जिनको नहीं जान पाते। कौन कौन? बुद्धि, इंद्रिय, मन और असवः माने प्राण। बुद्धि, इंद्रिय, बुद्धि, मन, मन, बुद्धि, इंद्रिय और असु माने प्राण। यम न स्पृशन्ति, जिनका स्पर्श नहीं कर पाते हैं। न विदुः, नहीं जान पाते हैं, जबकि ये अंतर बहिष्य विदितम, भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त है, लेकिन मन इनका स्पर्श नहीं कर पाता, जान नहीं पाता, प्राण इनको समझ नहीं पाता। जबकि अंतर बहिष्य, प्राणियों के अंदर और बहि माने बाहर, विदितम व्याप्त हैं। कैसे व्याप्त हैं? कि व्योमवत, जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसे सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन अपने अंदर व्याप्त
इनको कोई नहीं जानता है। तम न तोस्मि अहम, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। देह इंद्रिय, प्राण, मन, धिया माने बुद्धि, अम्मी, ये सब यदंश विद्या, जिनके अंश से युक्त होकर के कर्मसु प्रचरन्ति, अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। कौन कौन? देह, इंद्रिय, प्राण, मन और धी माने बुद्धि, यदंश विद्या, जिनके अंश से विध करके युक्त होकर के कर्मसु प्रचरन्ति, अपने कर्मों में लगे रहते। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में तो भगवान के अंश से युक्त होते हैं और कर्म में लगे रहते हैं। नहीं हो अन्यथा, नहीं तो नहीं। जैसे मूर्छा अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, इसमें अपने कर्म में नहीं लगती है, नहीं हो अन्यथा। जैसे लोहम इव अप्रतप्तम, जैसे तपा हुआ लोहा तो हाथ को जला देता है, लेकिन अप्रतप्तम, अगर तपा हुआ नहीं है तो लोहा हाथ को नहीं जला पाता। इसी प्रकार आप सबके दृष्टा हैं। दृष्टा इस अपदेश माने नाम को एक ही माने प्राप्त होते हैं। आप सबके दृष्टा हैं, स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र दृष्टा के रूप में इस नाम को एक माने प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते भगवान को नमस्कार। महापुरुषाय नमः, महापुरुष को नमस्कार है। महाअनुभावाय नमः, महान प्रभाव वाले आपको नमस्कार है। महाविभूति पते, महान विभूतियों के स्वामी आपको नमस्कार है। सकल सात्वत परिवृढ़ निकर, संपूर्ण सात्वत भक्तों में जो परिवृढ़ श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके निकर समूह के द्वारा काल काल कमल कुमल हाथ रूपी कमल की कली से हैं उपलालित चरणार विद्युला, आपके दोनों चरण कमलों का लालन किया जाता है। सकल सात्वत परिवृढ़, संपूर्ण भक्तों में जो परिवृढ़ श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके कर कमल रूपी कली के द्वारा उपलालित दुलार किया जाता है। चरणारविंद युगला, आपके दोनों चरण कमलों का। ऐसे हे परमेश्वर, परम माने सर्वश्रेष्ठ, हे परमेश्वर, हे लोक विधाता, लोकों के रचयिता, नमस्ते, आपको नमस्कार है। श्री भक्ताय प्रपन्नाय इस प्रकार अपने भक्त को उपदेश दिया और अंगिरा इसके साथ नारद जी चले। भक्ताय, अपने भक्त के लिए। और कैसा भक्त? प्रपन्नाय माने शरणागताय, शरण में आए हुए भक्त के लिए। एताम विद्याम आदेश, इस विद्या का उपदेश दे करके नारद जी के साथ
नारद जी भक्ताय अपने भक्त के लिए, प्रपन्नाय शरणागत के लिए एताम विद्याम आदेश इस विद्या का उपदेश दे करके नारद जी अंगिरसा साकम अंगिरा मुनि के साथ हैं स्वयं धाम यह ब्रह्मा जी के धाम चले गए, क्योंकि वही उनका घर है, वहीं पर वो रहते थे। त्रिलोकी में केवल विचरण करते थे, भक्तों का कल्याण करने के लिए त्रिलोकी में विचरण करते रहते थे। वे अपने धाम को चले गए। चित्र के तुष्ट विद्यां तां जहानारदवासितां धारयामास सखां भगवत्सुमाहितम्। चित्रकेतुस्तु राजा चित्रकेतु ने ताम विद्याम उस विद्या को, कौन सी विद्या, यथा नारद भाषिताम जिस विद्या का उपदेश नारद जी ने किया उस विद्या को सप्ताहम धारयाम 1 सप्ताह तक धारण। अब भक्ष्य केवल जल का ही सेवन कर, सुसमाहित एकाग्र चित्त होकर अब भक्ष्य केवल जल का सेवन करते हुए सप्ताहम धारयामास 1 सप्ताह तक धारण। ततश्च सप्तरात्रान्ते विजया धार्यमाणया इसके बाद सप्तरात्र अंते 7 रात्रियों के अंत में धार्यमाणया विद्या धारण की गई विद्या से विद्याधरों का आधिपत्य पर प्राप्त कर विद्याधर आधिपत्य सह लेभे। सह माने राजा चित्रकेतु ने विद्याधरों के स्वामी पद को लेभे माने प्राप्त कर लिया, और ऐसा पद प्राप्त कर लिया कि अप्रतिहतम बिना रोक के कहीं भी आ जाए, कहीं भी चला जाए, अप्रतिहतम बेरोक विद्याधरों के आधिपत्य पद को प्राप्त कर लिया। ततः कतिपया हो ततः इसके बाद कतिपय ही अहो भी कुछ दिनों में विद्या उस विद्या के द्वारा इद्ध मनोगति मन की गति और तीव्र होगी। इद्ध माने तीव्र हो गई, मनोगति मन की गति। तो ततः इसके बाद कतिपय ही अहो भी कुछ दिनों के बाद विद्या के द्वारा इद्ध प्रदीप्त हो गई, तेज हो गई मन की गति। तब फिर क्या हुआ कि देवदेवस्य शेषस्य प्रणान्वितम जगाम, जो देवताओं के देवता हैं ऐसे शेषस्य भगवान शेषनाग के शरणान्तिकम चरणों के समीप में जगाम पहुंच गए। देवदेवस्य जो देवताओं के देवता हैं जिनका नाम है शेष, उनके चरणों के अंतिम माने समीप में जगाम पहुंच गए। कैसे थे भगवान शेष? और इसको बड़े बड़े चल एक करके कमल की नाल के समान उनका गोरा वर्ण था। मराल कहते कमल की नाल, कमल की नाल के समान। गौरम गौर वर्ण था। शीतवाससम नीले वस्त्र धारण किए थे, नीलांबर धारण किए थे। स्फुरट चमक रहे थे, झिलमिला रहे थे। किरीट माने मुकुट, केयूर कर्णसूत्र माने करधेनी और कंकण ये चमचमा रहे थे।
सब असली सोने के थे, मिलावटी वहां कुछ नहीं था। इसलिए हार, केयूर, मुकुट, करधनी, कंकण सब स्फुरत चमक रहे थे, चमचमा रहे थे। प्रसन्न वक्त उनका मुंह बड़ा प्रसन्न था। क्यों? कि कोई भक्त मिले, आवे, मैं उसको कल्याण करूं। उसका कल्याण करने के लिए भगवान का मुंह बड़ा प्रसन्न था। तो प्रसन्न वक्त, प्रसन्न था मुंह। अरुण लोचनम, रत्नारे थे नेत्र, ऐसे तम ददर्श, उनको देखा। क्या था कि सिद्धेश्वर मंडलई, सिद्धेश्वरों के मंडली से घिरे हुए, सिद्धेश्वरों का मंडल था, तो सिद्धेश्वर मंडलई, सिद्धेश्वरों की मंडली से घिरे हुए प्रभु भगवान संकर्षण को ददर्श, चित्रकेतु ने देखा और देख करके प्रणाम